कहानी की शुरुआत में हम कोमाची और नानाओ नाम के दो चोरों को देखते हैं जो पुलिस से बचकर भाग रहे थे। अचानक पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, पर तभी अचानक ऊपर से एक गाड़ी उतरी जिसके अंदर डॉक्टर होंडा और उसकी असिस्टेंट थी। डॉक्टर इन चोरों को बचाकर अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। डॉक्टर ने वादा किया कि अगर वो इस मिशन में कामयाब रहे तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। यह सुनकर वो दोनों तुरंत ही राजी हो गए। इसके 2 साल बाद अब नानाओ और कोमाची की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो कुछ दूसरे अपराधियों के साथ बग्स 2 नाम की एक स्पेसशिप प्लेन मार्स पर जाने को तैयार थे। और इस समय इंसानों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब धरती पर रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए धरती के खत्म होने से पहले इंसानों ने मार्स पर बसने का इंतजाम किया था। इसके लिए उन्हें मार्स की सतह पर काई उगाकर उसे थोड़ा गर्म करना होगा। मार्स पर काई उगाने के लिए लैब में बनाए हुए कॉकरोचेस को वहां भेजा गया और अब इस एक्सपेरिमेंट को लगभग 500 साल हो गए थे। अचानक उन्हें कैप्टन डोजिमा ने आकर बताया कि वो मार्स पर लैंड होने ही वाले हैं। फिर उनके ड्रोन ने बग्स 1 नाम की स्पेसशिप को भी ढूंढ निकाला जिसे आज से 10 साल पहले भेजा गया था। इसके बाद सभी ग्रुप्स मार्स की सतह पर मरे हुए कॉकरोचेस को ढूंढने लगे। तब जेन और मारिया ने देखा कि काई पर तो कहीं भी कॉकरोचेस थे ही नहीं। फिर चलते चलते अचानक उनके सामने 3 अजीबोगरीब जानवर आए, जिन्हें देखते ही वो दोनों तुरंत एक पत्थर के पीछे छिप गए। ये जानवर बिल्कुल इंसानों जितने बड़े कॉकरोचेस थे जो अपने हाथों में हथियार लेकर खड़े थे। उधर कोमाची और नानाओ को भी ऐसे कॉकरोचेस दिखाई दिए तो कोमाची ने उनकी तरफ हाथ हिलाया, पर अचानक एक कॉकरोच दौड़ता हुआ आया और उसने नानाओ की गर्दन तोड़ दी। फिर वो बिजली की रफ्तार से भाग गया और नानाओ ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। तभी जेन और मारिया वहां पहुंचे और कोमाची को बड़े बड़े कॉकरोचेस के बारे में बताया। इन कॉकरोचेस ने उनकी साथी आसुका को ही मार डाला था। अब वो सारे दौड़कर स्पेसशिप में पहुंचे और कैप्टन को इस बारे में बताया। अब कैप्टन ने उन्हें समझाया कि इन कॉकरोचेस को 500 साल पहले भेजा गया था, लेकिन ये मार्स की रेडिएशन की वजह से बहुत तेजी से विकसित होने लगे और अब ये इंसानों से भी कहीं ज्यादा ताकतवर जानवरों में बदल चुके हैं। तभी डॉक्टर वीडियो के जरिए सबके सामने आया और उन सबको कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। वो जानता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही ऐसे इंजेक्शंस तैयार कर दिए हैं जिन्हें मिलते ही उनकी टीम के हर एक मेंबर के पास अलग अलग कीड़ों की शक्तियां आ जाएंगी। इससे वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उन कॉकरोचेस का सामना आसानी से कर सकें। मगर उनमें से कोई भी उन कॉकरोचेस से लड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि वो सब तो धरती पर वापस आना चाहते थे। लेकिन जल्द ही उनकी स्पेसशिप को कॉकरोचेस ने चारों ओर से घेर लिया। तब गॉडली नाम के एक आदमी ने उन कॉकरोचों का ध्यान भटकाने का फैसला किया ताकि बाकी सब मिलकर स्पेसशिप को चालू कर सकें। वो बाहर निकला और डॉक्टर का बनाया इंजेक्शन अपने गले में लगा लिया। ऐसा करते ही उसके शरीर के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे और जल्द ही वो एक इंसान और बीटल का हाइब्रिड बन गया। अब वो अपने हाथों से आग निकाल सकता था और अपनी इसी शक्ति से उसने कॉकरोचेस को मारना शुरू कर दिया। मगर उसकी साथ के बावजूद भी कॉकरोचेस थोड़ी देर में दोबारा उठकर फिर से हमला करते थे। अचानक एक कॉकरोच ने उस पर जोरदार हमला करके उसे बढ़ी मार डाला। इसी दौरान एक और कॉकरोच स्पेसशिप की खिड़की तोड़कर अंदर घुस आया और उसने 2 मेंबर्स को मार डाला। तो कैप्टन ने तुरंत ही डॉक्टर का बनाया हुआ वो ड्रग लिया और उसका भी शरीर पतनने लगा। उसके अंदर शिकारी चींटियों जैसी ताकत आ गई थी जो अपने भार से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती थी। कैप्टन ने उस कॉकरोच को उठाया और एक ही झटके ने उसका काम तमाम कर दिया। पूरी टीम बहुत खुश हुई, पर तभी उन्होंने देखा कि कॉकरोचेस की पूरी फौज उनकी ओर बढ़ रही थी। इतने कॉकरोचों का मुकाबला तो वो कैसे ही करते, इसीलिए उन्होंने वापस जाने का सोचा। पर जैसे ही यूटिनेक ने शिप को चालू करने की कोशिश की तो इंजन खराब हो गया और पूरा सिस्टम बंद। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर शिप को खराब किया हो। खैर, फिर कैप्टन ने एक नया प्लान बनाया। उसने सबको बग्स 1 शिप पर जाकर सभी जरूरी पार्ट्स लाने को कहा जिससे वो अपने जहाज को ठीक कर सकें। सब राजी हो गए, पर इचिरो ने कहा कि वो यहीं रहकर कैप्टन के साथ कॉकरोचेस का सामना करेगी। बाहर जाने से पहले कोमाची नानाओ की लाश के पास गया। उसकी लाश से अजीब से धागे निकल रहे थे, पर कोमाची ने ज्यादा नहीं सोचा। इसके बाद सब मार्स रोवर नाम के एक छोटे कैप्सूल में बैठ गए जो उन्हें बग्स 1 तक ले जाएगा। तब तेजुका नाम के एक मेंबर ने कॉकरोचेस का सामना करने के लिए अपना इंजेक्शन ले लिया, जिसके बाद वो एक मछली कीड़े में बदल गया। अब वो जबरदस्त तेजी से आग फेंक सकता था। उसने इसी ताकत की मदद से रोवर को आगे बढ़ाया। उधर कैप्टन अपनी पूरी जान लगाकर कॉकरोचेस का मुकाबला कर रहा था और उनकी संख्या लाखों में थी। तब उसने तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी ताकि सभी कॉकरोचेस का दम घुटने लगे। ये तरकीब कामयाब रही और जल्द ही कॉकरोचेस बेहोश होकर गिरने लगे। लेकिन इसी के साथ कैप्टन और इचिरो की भी हालत खराब हो गई।
और वो दोनों भी बेहोश हो गए। वहीं दूसरी ओर रोवर टीम ने देखा कि करोड़ों की तादाद में कॉकरोचेस उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तेजुका फिर भी रुका नहीं और अपनी ताकत से शिप को आगे बढ़ाता रहा। जल्द ही वो कॉकरोचों की दीवार को पार करते हुए दूसरी तरफ आ गया, जिससे सभी काफी खुश थे। पर जल्द ही उससे भी बड़ा झुंड उनके सामने आ गया और तेजुका अकेले उन्हें संभाल नहीं सकता था। इसीलिए मारिया और ओसाकू ने भी अपने अपने इंजेक्शंस ले लिए। उन तीनों ने मिलकर कॉकरोचों का सामना किया, पर अचानक उनका रोवर पलटकर जमीन पर आ गिरा। वो तीनों बुरी तरह जख्मी हो गए और रोवर ऑटो पायलट मोड पर बाकियों को बग्स वन तक ले गया। तेजुका, मारिया और ओसाकू ने पूरे जी जान से लड़ने की कोशिश की, पर आखिरकार वो इन अजीब से कीड़ों के हाथों मारे गए। उधर रोवर के अंदर बाकियों को होश आया और उन्होंने देखा कि वो बग्स वन तक पहुंच गए थे। फिर दोनों गेट पर रुक गए और बाकी सब उसके अंदर थे। मीना ने उसकी जांच की तो पता चला कि ये शिप धरती पर किसी को डेटा ट्रांसफर कर रही थी। तभी उन्हें बंदूक चलने की आवाज सुनाई दी और सब बाहर भागे। उन्होंने देखा कि कॉकरोचों ने बग्स वन से हथियार चुरा कर उनके दोस्तों को मार दिया था। तब कोमाची ने अपना इंजेक्शन दिया और एक बहुत बड़े कीड़े की शक्तियां उसके अंदर आ गई। अब वो कॉकरोचों के शरीर में छेद करके उन्हें एक ही बार में मार सकता था। फिर जन ने अपना इंजेक्शन दिया और उसके अंदर 200 फीट ऊंचा कूदने की ताकत आ गई। साथ ही मीना एक ऐसे कीड़े में बदल गई जो एक ही डंक से कॉकरोचों का टान तमाम कर सकती थी। जल्द ही उनकी टीम ने काफी कॉकरोचेस का सफाया कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ने किसी को फोन किया और एक कॉकरोच में फोन उठाया। ये कॉकरोच जापानी भाषा में डॉक्टर से बात कर रहा था। डॉक्टर ने उन्हें कामाची से दूर रहने को कहा, क्योंकि जब वो पूरी तरह कीड़े में बदल जाएगा तो उसके वार से कोई नहीं बच पाएगा। ये सुनकर वो कॉकरोच बग्स 2 में गया और उसमें ऑक्सीजन चालू कर दी। फिर अचानक उस कॉकरोच का शरीर फटने लगा और उसमें से आंसू का बाहर निकली। तब ये खुलासा होता है कि वो मरी नहीं की, बल्कि शुरुआत से ही डॉक्टर की तरफ थी। अपना इंजेक्शन लेने के बाद उसने कॉकरोचेस के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत आ गई थी, जिसकी मदद से उसने उन कॉकरोचों को आपस में लड़ा दिया और खुद जिंदा बच गई। खैर फिर आसुका ने कैप्टन को मार डाला और इचिरो को जगाया। असल में इचिरो भी शुरुआत से इस प्लान में शामिल थी। इसके शरीर में ऐसी ताकत आ गई थी जिससे वो किसी भी मौसम में सिर्फ पानी पर जिंदा रह सकती थी। मार्स से कॉकरोचेस को मिटाना तो बस एक धोखा था। उनका असली मिशन था कॉकरोच का एक अंडा धरती पर लाना, ताकि जापानी सरकार उससे नए कॉकरोच बनाकर अपनी फौज खड़ी कर सके। अब इचिरो और आसुका अंडा लेकर शिप में निकल पड़े, पर अचानक अंडा रास्ते में ही टूटने लगा और उसमें से 2 विकसित कॉकरोच बाहर आए। आसुका ने अपने दिमाग से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर ये 2 नए कॉकरोच तो और भी ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने जल्द ही आसुका को मार डाला और फिर अपनी जाति को मदद के लिए बुलाया। उनकी आवाज सुनते ही मार्स के सभी कॉकरोचेस शिप की ओर उड़ने लगे। अचानक इतने सारे कॉकरोचों के भार से शिप खराब हो गई और सीधा बग्स वन के पास ही धरती से टकराई। फिर नए कॉकरोचेस में बाहर आकर बाकियों के साथ कोमाची और उसके ग्रुप पर हमला कर दिया। तब कोमाची में ड्रग की एक और डोज ली, जिससे उसकी शक्तियां और बढ़ गई। मगर अब भी नए कॉकरोचेस से लड़ना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अचानक नए कॉकरोच ने मीना के 2 टुकड़े करके उसे मार डाला। फिर जिन ने अपनी दूसरी डोज ली और कोमाची ने तीसरी। अपनी बढ़ी हुई शक्तियों के साथ वो ज्यादा कॉकरोचों का खात्मा करने लगे, पर वो कॉकरोच करोड़ों की संख्या में थे। फिर जिन ने फिर से डोज ली और उसकी पीठ में पंख निकल आए, लेकिन फिर कॉकरोचों ने दोनों तरफ से झुंड बनाकर उस पर हमला कर दिया। इस देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि इन्हें खत्म करने के लिए उन्हें पहले नए कॉकरोचेस को मारना होगा। इसलिए जिन ने ड्रग की कई सारी डोजेस एक साथ ले ली और फिर एक नए कॉकरोच पर जोरदार वार करके उसे मार डाला। पर अब जिन की सारी शक्तियां खत्म हो गई थी, इसीलिए कोमाची उसे बचाने आया। दूसरा कॉकरोच कोमाची की जान लेने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक चमकता हुआ पंछी उड़कर उनकी ओर आया। उसने चारों ओर जादुई पाउडर छिड़क दिया। एज जल्द ही ये खुलासा हुआ कि ये कोई पंछी नहीं बल्कि नानाओ थी, जो अब सभी इंजेक्शंस लेकर अपने आखिरी रूप में आ गई थी। तभी कोमाची उड़कर नानाओ के पास गया, पर अचानक एक कॉकरोच ने उस पर गोलियां चला दी। लेकिन उसी वक्त नानाओ के जादुई पाउडर से अचानक वहां धमाके होने लगे। असल में पाउडर में ही विस्फोटक बारूद था, जिसके फटते ही लाखों कॉकरोच धमाकों में मारे गए। उसी समय जिन ने कोमाची के साथ उड़कर अपनी जान बचाई, पर इस धमाके ने बेचारी नानाओ की मौत हो गई। कुछ समय बाद कोमाची की आंख खुली तो उसने देखा कि जिन पूरी तरह एक कीड़े में बदल गया था। जिन कीड़े के रूप में वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि फिर इंसानों से एलियन समझ लेंगे, तो उसने कोमाची को अकेले ही घंटी पर लौट जाने को कहा।
आखिरकार कोमाची अकेला ही शिप में पहुंचा, पर तभी उसने देखा कि एक नया कॉकरोच अब भी जिंदा था। फिर उसने एक जोरदार मुक्के से कॉकरोच की हड्डी पसली एक कर दी और उसकी जान नहीं ली। फिर उसने शिप में देखा कि इचिरो अब भी जिंदा था। अचानक इचिरो ने उसकी तरफ गोली चलाई, मगर वो उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े कॉकरोच को मारना चाहता था। फिर वो दोनों एस्केप पॉड में बैठकर धरती की ओर निकल गए। वहीं धरती पर डॉक्टर ने देखा कि इचिरो ने उनका सिस्टम हैक कर लिया था और अब वो ये सारी सच्चाई पूरी दुनिया को दिखा रहा था। मगर डॉक्टर को इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका एस्केप प्लान यही था कि वो बग स्पेसशिप का डेटा बाकी देशों को बेचकर अपनी जान बचा लेगा। उधर स्पेसशिप में इचिरो ने इस मिशन के सभी अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई और कोमाची ने कहा कि वो धरती पर इन सबको जिंदा गाड़ कर मार्स वापस लौट आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।